जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्लासेस चल रही है, जिसका ये तीसरा नंबर का मॉक टेस्ट है। इसको जरूर दीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके नंबर दिलाएंगे वो यहां से आएंगे। जैसे काले हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेट को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है और आता भी है एग्जाम में। आगे देखेंगे, शरीर की सबसे छोटी अस्थि को आप हड्डी बोल सकते हो, है ना। ये कान में पाई जाती, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपिस। कान में पाई जाती जिसे क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। इस बात को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। और सबसे लंबी हड्डी जांग में पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। इस बात को भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? अगर ये सवाल आपके रेलवे के एग्जाम में आएगा तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। बात को जरूर याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, प्रकाश संश्लेषण अधिक किसमें होता है? कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक किसमें होती है? तो लाल रंग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसके बाद किसमें होती है? अगर सवाल आएगा तो आप याद रखिए बैगनी कलर में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक इन दो रंगों में होती है। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यह सवाल पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इस बात को आप याद रखिए, यहां पे आप गलती नहीं करना। अगला देखेंगे। चलिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ये आपके घर में जो गैस की टंकी होती है ना, उसे द्रवित पेट्रोलियम कहा जाता है। अगर एग्जाम में आगे गए और प्रोपेन का फॉर्मूला पूछ दिए, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए C3H8। वहीं ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। लिख लीजिए, आता है सवाल एग्जाम में। आगे चलेंगे। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? शरीर की कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। इस बात को याद रखिए। राइबोसोम एक प्रकार का कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। किसी भी जीवित कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है। इस बात को याद रखिए। राइबोसोम का नाम सन 1958 में वैज्ञानिक रिचर्ड बी रॉबर्ट्स द्वारा रखा गया। इस बात को आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। ये याद रखिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्टेप ऊपर जाएगा यही सवाल निकाल सकता है। आगे देखेंगे। चलिए, ये सवाल पूछता है कि डीएनए आरएनए एक क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए आरएनए। इसी पे एक स्टेप आगे जाके अगर सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। डीएनए का फुल फॉर्म बोल रहा हूं ना मैं, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। वहीं आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये याद रखिए, ये सवाल पूछता भी है और ये आपको पता भी होना चाहिए। अगला देखेंगे। चलिए, मानव शरीर का सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर में 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये तीनों डाटा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन का आप याद रखिए। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम्स पर, ना कि स्त्रियों के। पुरुष के क्रोमोसोम्स पर ही मनुष्य का लिंग का निर्धारण होता है ना। इस बात को याद रखिए, सवाल पूछा भी गया कई बार, ठीक है। चलिए, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है शरीर में मांसपेशियों की संख्या। ये डेटा है, याद करके चलिए, सवाल बना देगा, बनना चाहिए।
शरीर का सबसे कठोर तत्व का नाम है एनामिल। ये जबड़े में मिलता है, जबड़े के पास की हड्डी को बोलते हैं एनामिल। इस बात को याद रखिए, भूलना नहीं है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है और सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। इस बात को भी याद रखिए। ये दोनों सवाल एक दूसरे को कोलैब कर सकते हैं। चलिए बताइए, खोपड़ियों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, मतलब हड्डियां? 8 है। डेटाबेस क्वेश्चन है, आता है, याद रखिए। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति का नाम हरगोविंद खुराना है। एकदम इस नाम को याद रखिए, इसको आप भूल नहीं सकते हो। डायरेक्ट पूछेगा, जीन का संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति का नाम हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प या फूल बोल सकते हो, वुल्फिया। सबसे छोटा। वहीं बड़ा का बात अगर कोई पूछ दिया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल या पुष्प है, लिख लीजिए कॉपी में, रैफलेशिया। रैफलेशिया है दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगल में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिए, ठीक है। चलिए, पुरुष में जीन का संगठन होता है XY के रूप में। क्या होता है? XY के रूप में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, पुरुष में जीन का संगठन होता है XY के रूप में। वहीं महिलाओं में क्या होता है? XX के रूप में होता है। याद रखिए, दोनों कॉमन चीज है, दोनों में X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखिए, दोनों एक्टिव कॉपी होते हैं, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसमें ये चीज को आप समझते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको गलत नहीं करना एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहां से? जल से, मतलब H2O से ही प्रकाश संश्लेषण में इसका ऑक्सीजन मिलता है। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ही इंपॉर्टेंट गैस है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसको भी आप याद रखिए। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग डायबिटीज की बीमारी होती है, इस बात को भी आप याद रखिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, गलती मत करना आप लोग, ठीक है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग जो प्रकाश लेता है वो लेती है पत्तियां। पत्तियां लेती है, इस बात को भी याद रखिए आप, ठीक है। चलिए, ब्रांकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का, इस बात को भी याद रखिए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन रखाओ ना एग्जाम में पूछ सकता है, आप बिल्कुल इसको याद करके चलिए, ठीक है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। 22+Y मतलब कितना हो गया टोटल? 23 जोड़ी हो गया ना। ये इसका डिटेलिंग हम पैरेट क्लास में पूरा पढ़ाते हैं, पर ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए आप लोग। चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक्स सभी के लिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिखते हुए चलिए, रटते हुए चलिए, ठीक है। और जिनको भी पेड क्लासेस लेना है हमारी बहुत मिनिमम फीस पे, हमारे इस नंबर से कॉल करके हमसे बात कर लीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।